Hello, good evening to you all. Okay, okay, fine. फिर से just give me 1 minute. Okay, now it's fine. So अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या प्रीवियस लेक्चर्स में related to the any topic whatever we have discussed in the previous class like number system and then after percentage profit loss then logarithm search indices and then after उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास वी हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अलजेब्रा पोर्शन. सो अभी तक किसी को कोई क्वेरी है क्या? प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट है तो. ओके, सो ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देन विल गो थ्रू द आज एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली ब्लड रिलेशन की. सो एवरी ईयर यूपीएससी विल आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. आपको हर साल एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर आना ही आना है, दैट इज फिक्स्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ही बताइए मुझे कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चंस आर देयर एंड कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उसका क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है. एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? कोई है कि नहीं क्लास में? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट? ओके, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम, जस्ट आई विल टेल यू, डोंट वरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड रिलेशन होता क्या है? जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर द स्लाइड ऑल्सो. सो व्हाट एग्जैक्टली ब्लड रिलेशन इज, सो इस पे हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार पॉइंट वाइज, दैट विल बी रियली गुड फॉर अस. So basically, they will give the scenario. Blood relation means the problems related to your means family and relations. जो भी problems होती हैं father, mother, grandfather, मतलब कोई question ऐसा आता है कि suppose that your father's mother and her sister and उनके बच्चे का मतलब जो भी है child होगा तो what is your relation with that guy. इस टाइप की जो problems होती हैं that is basically known as your blood relation kind of problems. Okay. सो आपको इसको कैसे सॉल्व करना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू कैन डू वन थिंग, जस्ट गो थ्रू द स्टेज वाइज. सपोज यू आर हियर, सो आप वहां से आप व्हेन यू विल गो एबव मींस वन स्टेज एबव देन दैट विल बी योर parent stage. Okay, parental stage. And after that if you will go another one stage then that will be your grandparent stage. Okay, so basically the same thing is mentioned here point wise. First stage that will be your grandparent stage. After that second stage that will be your parent and in-law stage. ओके, ये तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को. ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट स्टेज में कौन कौन इंक्लूड होगा? basically grandfather, grandmother, grand uncle and grand aunt and all. Okay, so they are on the first stage. After that second stage there will be parents and in-laws. So father, mother, uncle, aunt and father-in-law, mother-in-law, these all people will be on the second stage. After that there will be third stage that will be related to your sibling, spouse and in-laws means brother, sister and cousins and husband, wife, brother-in-law, sister-in-law, and all these peoples will be at their थर्ड स्टेज. इसके बाद फोर्थ स्टेज क्या होगी? मीन्स जो ये थर्ड स्टेज है दैट इज योर स्टेज, आप जहाँ पे लाई करते हो. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज विल बी फॉर योर चिल्ड्रंस मीन्स बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रन एंड इन लॉ. एंड आफ्टर दैट द फाइनल स्टेज विल बी योर ग्रैंड चिल्ड्रन. ओके, सो दीज आर द बेसिक स्टेजेस. ओके, सो अब यहाँ पे कुछ बेसिक रिलेशंस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं कि मदर और फादर्स ब्रदर होते हैं, अंकल है, देन सिस्टर है, देन दैट विल बी आंट, फादर्स मदर दैट विल बी योर ग्रैंड मदर. तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो इस पे ज़्यादा मुझे टाइम देने की आई डोंट थिंक सो की रिक्वायरमेंट है. एंड ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स की जो भी मतलब ब्रदर होंगे दैट विल बी योर अंकल एंड सिस्टर होंगी तो दैट विल बी योर आंट एंड
means children's children, that will be grandchildren, and uncle or aunt, son or daughter, that will be your cousin, daughter-in-law, son-in-law, nephew, brother-in-law, sister-in-law. सो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी को बताने की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को ये नीड लगती है देन जस्ट प्लीज टेल मी, तो मैं इसको एक बार वो करूँ, अदरवाइज जस्ट आई विल मूव अहेड। किसी को रिक्वायरमेंट है क्या ये चीजें बताने के लिए? प्लीज जस्ट स्पीक ना, कोई बोल क्यों नहीं रहा? हेलो। Hello, sir. हाँ हेलो। हाँ, ये बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? एनीबडी? No, ओके, यस संजीव, जस्ट टेल मी। नहीं सर, ओके ओके। हो सके तो जब आप क्वेश्चंस देंगे मे बी ये हाँ हाँ, चार्ट का जरूरत पड़ नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप सिंपल से इसमें आप इसको ऐसे वो करिएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, दिस इज योर स्टेज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सपोज यू आर हियर, ठीक। देन आप इफ यू आर गोइंग above साइड, दैट विल बी योर अपर स्टेज, ठीक। And this stage will include your parents and their means parents, that is your grandparents. And this side you will go, then that will be your lower stage, okay. This will be lower stage, and here this will be your stage, okay fine. सो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ चलना होगा। लॉजिक मीन्स कि सपोज दैट कैसे, हाउ यू विल रेक्टिफाई एनीबडी, मीन्स एनी पर्सन इज मेल और फीमेल। सो आप उसके लिए यू कैन डू वन थिंग, फॉर मेल पर्सन्स यू कैन जस्ट राइट डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स नेम आप उनका मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इफ देयर इज एनी अल्फाबेट देन यू कैन राइट डायरेक्टली। फॉर फीमेल यू कैन डू वन थिंग, जस्ट आप सपोज दैट एक्स या वाई से आप मेंशन कर रहे हो, जस्ट पुट अ बार ऑन above द नेम, ओके। फीमेल है देन आप एक बार लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू, सपोज फीमेल के लिए आप एक सर्कल मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू फॉर मेल यू कैन राइट प्लस, एंड फॉर फीमेल यू कैन राइट माइनस। कोई भी आप एक सिंबल यूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज दैट एट द सेम लेवल देयर आर एक्स एंड वाई। सो हाउ यू रेक्टिफाई कि ये मेल है एंड ये पर्सन फीमेल है। सो सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल कर दिया, सर्कल मीन्स आपका फीमेल पार्ट। सो दैट विल बी इजी फॉर यू, ओके। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, देन दैट विल बी मतलब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ये एक पॉइंट हो गया कि मेल एंड फीमेल को रेक्टिफाई। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ, तो सपोज हियर हस्बैंड एंड वाइफ। सो आप वाइफ को सपोज दैट सर्कल से वो कर रहे हैं, अदरवाइज यू कैन डू हस्बैंड विथ प्लस एंड वाइफ विथ माइनस। सो अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली सपोज यू आर जस्ट पॉइंटिंग आउट लाइक दिस, तो यहाँ पे एक सेम स्टेज पे इट माइट बी पॉसिबल कि दे आर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को सपोज आप एक प्लस से नोट कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि हस्बैंड एंड वाइफ को आप कैसे करते हो। सपोज आप प्लस से उनको नोटेशन दे रहे हो, या सपोज दैट यू आर मेकिंग डॉट्स, मीन्स आपको कुछ यूनिक उसमें करना होगा, सो दैट कि आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए, ओके। ठीक, तो यू कैन गो थ्रू द डॉट part also, okay. So these are some basic concept and we will go through the examples, so that will be मतलब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? प्लीज टेल मी, अगर यहाँ किसी को क्वेरी हो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ एंड देन प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, उसके बाद मैं उस पर क्लियर करता हूँ। बी इज द B is the father of Q, and B has only two children. Q is the
brother of R. R is the daughter of P. P is daughter of P. Okay, daughter of P. A is the granddaughter of P. S is the father of A. How is S related to Q? Okay. So basically question is B is the father of Q. B has only two children. Q is the brother of R. R is the daughter of P. A is the granddaughter of P. S is the father of A. How is S related to Q? So this is your question and just try to मतलब आप इसको directly concept wise please आप लोग solve करिए, don't worry, but we'll discuss, don't worry about that. अभी आप इसको करिए. And Manasvi, your answer is wrong. So एक बार आप फिर से try करो. ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो मैं इसको डिस्कस करता हूँ. आफ्टर दैट आप लोग ट्राई करते रहिएगा. सो बेसिकली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप कॉन्सेप्ट वाइज चलिएगा. इफ एनी मेल इज देयर आप उसको प्लस से मेंशन कर दीजिए. फीमेल है देन यू कैन गो थ्रू द माइनस. एंड हस्बैंड वाइफ का अगर कोई भी रिलेशन है देन यू कैन जस्ट बीच में आप एक प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे यूज करते हैं. So Sanjeev, you want to ask something? Hello. नो सर. Okay, okay, fine. So आप यहाँ पे कर सकते हो. तो एंड जो है आपको स्टेजेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपर स्टेज के लिए आप अपर जाओगे, लोअर स्टेज के लिए आप लोअर जाओगे. सो या लीडिया योर आंसर इज करेक्ट. सो देखिए यहाँ पे क्या करना है. बी इज द फादर ऑफ क्यू. ओके सो बी एंड बी इज द फादर ऑफ क्यू. सो यू कैन गो लाइक दिस. ओके ठीक है. एंड बी क्या है आपके फादर है. ओके फाइन. एंड क्यू क्यू का अभी आपको आइडिया नहीं कि मतलब वो आपका मेल है और फीमेल है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. बी हैज टू चिल्ड्रन. क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर. ओके सो क्यू एंड आर ये दोनों. अब यहाँ पे क्यू क्या है, ब्रदर है. सो आप यहाँ पे इसको प्लस मेंशन कर सकते हो. आर का भी आपको आइडिया नहीं है. ओके आर इज द डॉटर ऑफ पी. ओके आर इज द डॉटर ऑफ पी. डॉटर दैट मीन्स निगेटिव. ओके फाइन. एंड पी की डॉटर है आर एंड यू ऑलरेडी नो कि बी इज मेल. सो अब यहाँ पे दीज टू चिल्ड्रंस मीन्स क्यू एंड आर बोथ है ब्रदर एंड सिस्टर. ये आपको क्लियर होगा. एंड इफ बी इज फादर देन ऑब्वियसली पी विल बी मदर. एंड यू कैन जस्ट आप यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के सिंबल के लिए आप प्लस मेंशन कर दीजिए. इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. ओके ग्रैंड डॉटर मीन्स आपको यहाँ थोड़ा सा एक नीचे स्टेज पे जाना पड़ेगा. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पी को आप जस्ट नीचे आप एक वो कर सकते हो. एस इज फादर. एस इज द फादर ऑफ ए. ओके एस इज द फादर ऑफ ए. जस्ट अ मिनट. ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी ना. ओके फाइन. सो हियर इट विल बी ए. जस्ट 1 minute. एंड व्हाट दिस एस इज द फादर ऑफ ए. जस्ट 1 minute. मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके और क्लियर कर दूं, अदरवाइज अभी प्रॉब्लम हो जाएगी. B is the father of Q. So B is the father of Q. B has only two children. Q is the brother of R. Okay, Q is the brother of R. And then R is the daughter of P. R is the daughter of P. And here this relation will be like husband and wife. A is the granddaughter of P. A is the granddaughter of P. Okay. And R is the daughter. So it will be also negative. And S is the father of A.
Okay, S is the father of A. S is the father of A and these two are यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ. सो अब आपको बताना है हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, दी आर एंड एस आर हस्बैंड एंड वाइफ. सो अब हस्बैंड को का रिलेशन क्यू से क्या होगा, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर. सो दैट विल बी सिंपल ब्रदर इन लॉ एज पर माई नॉलेज. किसी को ना समझ में आया होगा तो प्लीज टेल मी. समझ में सर आया कि ग्रैंड डॉटर तो क्यू की भी हो सकती है ना? या हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर उसको बिल्कुल. ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई. आप मम्मी के बहन, मम्मी के भाई को क्या बोलोगे? मम्मी के भाई मामा होते हैं ना. तो अब मामा। मामा और पापा का क्या रिलेशन होगा? सर उसको ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। जी 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 बिल्कुल. सर ओके। एक बार यहाँ से दोबारा बताना, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. ओके, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. ओके फाइन. एंड एस इज द फादर ऑफ ए. ठीक है, एस इज द फादर ऑफ ए. ओके, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि आप सपोज दैट क्यू यहाँ पे आप क्या है, ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है ना, तो आप पी का आर से क्या है, पी इज द डॉटर ऑफ आर, मतलब सॉरी आर इज द डॉटर ऑफ पी. एंड आर की जो चिल्ड्रन मतलब बच्ची है वो ए है. तो ए मीन्स यहाँ पे आपको ग्रैंड डॉटर बोला ना, तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ये आप देखिए यहाँ पे. सो अब उसके बाद क्या बोला, एस इज द फादर ऑफ ए, एस विल बी फादर फॉर ऑफ ए. ठीक है, अब हाउ क्या बोला, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू. तो यहाँ पे ये तो डायरेक्टली है ना कि एस एंड क्यू वो था ब्रदर इन लॉ होगा ना रिलेशन. नहीं समझ में आया क्या? अगर नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी कुछ और क्वेश्चंस व्हेन वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ. सर हाँ अच्छा सर, ये जरूरी है कि ए आर की बेटी हो, क्यों की भी तो बेटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप ऐसा बोल रहे हो ना, बट आप देखिए तो यहाँ सर पे. रिलेशन चेंज हो जाएगा. हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बट वो क्या बोला है यहाँ पे, पी मतलब जस्ट अ मिनट, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर. ओके, एंड आफ्टर दैट आर इज द डॉटर ऑफ पी. आर जो है पी की बेटी है ना, आर इज द डॉटर ऑफ पी. तो यहाँ पे एंड आफ्टर दैट एस इज आर इज द डॉटर ऑफ पी. ओके फाइन. एंड ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी. ठीक है ना. तो यहाँ पे बी बी के लिए थोड़ी ना उन्होंने मेंशन किया, पी के लिए मेंशन किया है. सर बट क्यू हाँ आर तो बी और पी किसी की भी ग्रैंड हाँ डॉटर या ग्रैंडसन हुई तो दोनों के हो सकते हैं ना? नहीं नहीं बिल्कुल हो सकते हैं, आपकी मैं बात समझ रहा हूँ. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सन के लिए जब बात हो जाएगी तो यहाँ पे फादर से अगर रिलेशन मेंशन होता तो ठीक था. बट यहाँ पे डॉटर की डॉटर के लिए बात हुई है ना, डॉटर्स डॉटर. अभी आप जस्ट वेट अ मिनट, हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएंगे. पहले कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, थोड़े सिंपल वाले. ठीक है, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन लास्ट, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके सर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टली देखते हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये तो हो गया ना. So just try to do this one. Pointing to a man in a photograph, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. How is the woman related to the man in the photograph? Just just tell me the answer for this one. आप लोग खुद से ट्राई कीजिए इसको. वाइफ सर। वाइफ. और भी लोगों को करने दीजिए. मदर, वन कमेंट इज देयर, मदर. वाइफ, वाइफ को फिर से आप एक बार सोचो. वाइफ तो आई थिंक रॉन्ग होगा इसका. सर डॉटर. डॉटर इज द रॉन्ग आंसर.
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट सर डॉटर आ रहा है मुझे भी। अच्छा डॉटर आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। Pointing to a man in a photograph, a man said to a woman, ठीक है, so man is saying to woman, okay, means suppose ये woman पे आप एक सर्कल मार्क कर सकते हो, his mother is the only daughter of your father, ठीक, मैन बोल रहा है कि जो उसकी सॉरी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखिए जो मैन है वो बोल रहा है हिज मदर, ओके, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। किसको वो पॉइंट आउट कर रहा है? हिज मदर, सपोज जो वुमेन है उससे बोल रहा है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ठीक है, यहाँ पे आपको सपोज दैट फादर हो जाएगा, तो फादर की ओनली डॉटर जो वुमेन है वही उस मेन की क्या हो गई? यहाँ पे आपको समझ में आएगी नहीं आए वाली प्रॉब्लम कि पर्सन वो खुद बोल रहा है कि जो मेरी मम्मा है वो आपके पापा की बेटी है। समझ में आया कि नहीं आ रहा? हाँ समझ गई सर। समझ में आया? क्या होगा आंसर अब बताइए। एक बार फिर से। मदर होगा ना सर? हाँ मदर होगा ना भाई। मैं मान लो सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ, सामने कोई पर्सन खड़ा है कि आपके जो पापा हैं उनका, सॉरी जस्ट अ मिनट, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। मैं बोलता हूँ कि जो मेरी मम्मी है वो उनके पापा की वो इकलौती बेटी है, तो वो क्या होगा? सर मदर होगा। मदर होगा। क्लियर है सर अभी? एक्चुअली हम मैन को कंफ्यूज करके हम फादर से सोच रहे थे कि हाँ फादर वो मैन में क्या relation- नो 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 वरीज, कोई बात नहीं, बट ठीक है, अभी क्लियर है ना सबको? यस सर, और क्वेश्चन? ओके ओके, सो जस्ट हाँ यहाँ पे थोड़ा नोटेशन वाला क्वेश्चन है, तो जस्ट गो थ्रू दिस वन। A plus B means A is the daughter of B, A minus B means A is the husband of B, and A cross B means A is the brother of B. So if P plus Q minus R, which of the following is true? यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको तो कैसे करना है, जस्ट अ मिनट। सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए, जस्ट विल सी, डोंट वरी, मैं अभी देखता हूँ उसको, मैं ऑप्शन मुझे नहीं पता है बट मैं देखता हूँ। सपोज जैसे बोल दिया उन्होंने ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक, तो आपको अब क्या करना है, ए प्लस बी जहां जहां सिंबल्स होंगे, या इसे इन क्वेश्चन दे विल से लाइक पी प्लस क्यू, तो जहां जहां ए प्लस बी मीन्स क्या हो गया, ए इज द फादर ऑफ बी, फादर है, सो यू कैन राइट इट। अब इसका आपको सिंबल नहीं पता है, इट माइट बी पॉसिबल ये आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस मीन्स ये मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको ऐसे, तो जहां जहां पी प्लस क्यू सिंबल आएगा तो जस्ट यू विल राइट डायरेक्टली लाइक दिस, P एंड Q एंड P इज फादर, इस टाइप से। सपोज इसके बाद माइनस R होता है एंड Q माइनस R मीन्स Q इज मदर ऑफ R, ऐसा कुछ होता है, तो Q माइनस R के लिए अगर ऐसा होता है तो Q सॉरी A माइनस B होता है एंड A इज मदर ऑफ R, तो यहाँ पे Q माइनस R होता, तो Q एंड R को जैसे भी रिलेट करना होता तो दैट विल बी रिलेट विद दिस वन। सो आपका क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, ए इज करेक्ट, दो लोगों ने बोला ए, तो इट माइट बी पॉसिबल होगा, सही होगा। ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए इज डॉटर ऑफ बी, एंड सपोज डॉटर को मैंने एक सर्कल से नोट किया है, मीन्स फीमेल को मैंने एक सर्कल बना दिया, सो दिस इज द मीनिंग फॉर ए प्लस बी। एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ
बी, अगर ये हस्बैंड है तो देन इट विल बी वाइफ, एंड यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो। ए क्रॉस बी का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, तो जस्ट वी विल नॉट गो फॉर दैट। सो पी प्लस क्यू माइनस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पी विल बी योर फीमेल, एंड क्यू विल बी लाइक दिस। पी प्लस क्यू कहाँ से आपने किया? यहाँ से। ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, एंड क्यू माइनस आर के लिए आप कैसे जाओगे? Q and then R here, and Q will be here plus and R will be minus, and they both means ऐसा कुछ होगा रिलेशन की, they will be husband and wife. So first relation क्या हो रहा है? R is the mother of P, R is the mother of P, बिल्कुल सही है, तो this option is correct. R is the sister in law of P, बिल्कुल गलत है, सिस्टर इन लॉ जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। आर इज द आंट ऑफ पी, अगर यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो इट माइट बी पॉसिबल, आपका ये आंसर भी सही हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि दे आर हस्बैंड वाइफ, तो वो उनका जो है बच्चा ही होगा। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, आर इज द मदर इन लॉ, तो ये नहीं हो सकता। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को क्वेरी है क्या इस क्वेश्चन में? ओके, नो प्रॉब्लम। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिए, एंड ये आपकी यही तीनों नोटेशन काम आएंगे, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो। आप ये सिंबल्स को आप नोट कर लीजिए। P क्रॉस Q प्लस R, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? P क्रॉस Q प्लस R, क्रॉस के लिए क्या है? A क्रॉस B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। Sir, previous slide. Sir, next slide, please. हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों से? प्लीज टेल मी। C, someone is Option saying C. C. Okay, just we'll do that, don't worry. Okay, I think C is the correct answer for Sir, this. C. तो फिर मैं नहीं बताऊं क्या इसको? अगर सबसे हो रहा है तो, किसी से नहीं हुआ तो जस्ट प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anybody have doubt in this question, then please ask, otherwise I will go for the next question. I think सबसे हो गया क्या? ओके देन मैं नहीं बताता हूँ, अगर कोई क्वेरी रेज ही नहीं करेगा तो मैं क्यों बताऊंगा? सो जस्ट मूव, just 1 minute, someone is, please repeat. Okay, I'm telling you, don't worry. So basically p क्रॉस q किसके लिए यूज हुआ है सिंबल में, आप ये देख लीजिए यहाँ पे। a क्रॉस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। ओके, सो a क्रॉस b का मीन क्या हो गया? a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक, अब b का यहाँ पे जेंडर नहीं पता है कि दैट विल बी मेल और फीमेल, बट a अगर ब्रदर है तो दैट मीन्स पॉजिटिव। And second was that what is a plus b means a is the daughter of b. Okay, so plus is also used, so a plus b means a is the daughter of b. Okay, या आप इसको नेगेटिव कर दीजिए, इसको पॉजिटिव कर दीजिए। so p cross q, that means something like this, p q and p will be brother,
and Q plus R. So Q plus R, Q will be female here and R वो आपका मेल हो गया यहाँ पे. So this is basic diagram for this question. Okay. अब आपको बताना क्या है कि P is the brother of R. यहाँ पे स्टेज मीन्स जनरेशन ऑलरेडी चेंज हो गई. So first option will be incorrect. P is the uncle of R. P is the uncle of R. बिल्कुल नहीं होगा. अपोजिट होता तो दैट माइट बी पॉसिबल. ठीक. P is the son of R. बिल्कुल यहाँ पे सही है. प्लस एंड माइनस बोथ यहाँ पे रिलेटेड है. दैट मीन्स दे विल बी हस्बैंड एंड वाइफ या कुछ भी रिलेशन हो सकता है ऐसा. ठीक है. सो P is the son of R. ठीक है. सो दिस विल बी करेक्ट. P is the father of R. P is the father of R. नहीं भाई बिल्कुल नहीं. ये तो अपोजिट हो गया ना. ये डाउन स्टेज नहीं अप स्टेज जा रहा है. सो अभी क्लियर है क्या? जयश्री क्लियर है कि नहीं? प्लीज टेल मी. Okay, fine. So just move on the next question. P plus Q cross R. Which of the following is true? I'm not going to tell anyone this question. So just tell me the answer for this one. इसके लिए आंसर बताइए जल्दी से. Sir, option A. Option A. Just we'll see. I think you are right. A and B. A will be I think negative it was. जो भी है ठीक है. I got 4-5 comments and everyone is saying A. तो मुझे बताना चाहिए क्या ये क्वेश्चन? I got the comment from Hardik, Arshdeep, Sir, Dipesh, Lydia. Yes. सर एक्चुअली मुझे नीज रिलेशन नहीं पता. क्या नहीं पता? नीस. जो यस सर, ये मुझे नहीं पता. तो ये चलो अच्छा मैं अभी बताता हूँ. रुक जाओ 1 मिनट. जस्ट अ मिनट. जिन्होंने आंसर दिया उन्हीं से पूछते हैं. ठीक है ना. नो प्रॉब्लम. मैं नहीं बताऊंगा. ये आप लोग ही बताओगे रिलेशन तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? लीडिया. जस्ट टेल हर कि क्या होता है. व्हाट बेसिकली नीस इज. Niece, if I'm speaking in my terms, ओके. niece would be my brother's daughter or Okay. otherwise. ओके. समझ में आया कि नहीं आया? ब्रदर्स डॉटर समझ में आया? यस सर, गॉट इट. ओके फाइन. अब क्लियर है क्या? अभी कर लोगे कि नहीं कर पाओगे क्वेश्चन? यस सर, आई विल. ओके ठीक है. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आप लोग बताइए. सो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ Like फीमेल्स इन दिस. siblings, children are known as niece or nephew. ठीक है ना. भतीजा एंड भतीजी इन हिंदी. सो दिस वन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ फीमेल्स. बताइए जल्दी जल्दी बताइए. A party consists of grandmother, father, mother, 4 sons and their wives, and 1 son and 2 daughters of each of the sons. How many females are there? Just tell me the count the number of females in this question. सर 14. गलत है. मैं तो बोलूंगा गलत है. Just count it again. Anybody else? ठीक है. Your answer is correct, but हाँ प्लीज बाकी लोगों को भी करने दिया जाए थोड़ा सा. Just give them time. Sir, 16. 16. प्लीज एक बार और काउंट करिए आप. As per my calculation, this will be 14 only. And Dipesh is also saying the same answers. So just please count. नहीं होगा then I'll tell you. Don't worry. Manasvi, have you counted or not? Sir, 16 आ रहा है. 16 आ रहा है. कैसे आ रहा है भाई 16?
देखिए, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, ठीक है, फादर, मदर एंड 4 sons and their wives and 1 son and 2 daughters of each of the son. How many females are there? Okay, so basically this is the question. So फीमेल आपको काउंट करना है, तो आप मेल वाले पार्ट को स्किप करते चलिए एंड आप फीमेल काउंट करते चलिए. सो ग्रैंड मदर, दैट मीन्स 1 फीमेल विल बी हियर, ठीक. फादर मेल, मदर अनदर फीमेल इज हियर. 4 sons एंड दियर वाइफ्स मीन्स क्या हुआ कि इनके 4 बच्चे हुए और उनकी 4 वाइफ. सो फीमेल कितने हो जाएंगे? 4 फ्रॉम हियर. एंड 1 son and 2 daughters फॉर ईच ऑफ द सन, मतलब चार. Yes, sir. Yes, sir. 4 sons are there and one means boy and 2 girls for each of them. So क्या हो जाएगा यहाँ पे? +2 × 4, मतलब क्या हो गया? दो दो बच्चियां हैं चारों के चारों बेटों के पास. सो 1 + 1 2, 2 + 4 6 and 2 4 जा 8. सो 6 + 8 दैट विल बी 14. आपका 16 कैसे आ रहा था? प्लीज टेल मी 16 आ कैसे रहा था? सर जो ऊपर फादर एंड मदर है उसके लिए भी 2 डॉटर मान ली थी. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी अभी क्लियर है ना? यस सर, नाउ ओके इट्स क्लियर. ओके फाइन. सो जस्ट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा वो कीजिएगा इसको. जस्ट डू दिस वन. So I got one answer. Stepmother. मदर. लेट्स सी, विल चेक इट आउट. Stepmother. ओके, 2 आंसर आ गए मदर मदर, तो आई थिंक कि फिर तो सही ही होगा. एनीबडी एल्स? ओके, थर्ड वन इज आल्सो देयर. सी सी सी. सो ऑलरेडी, तो मुझे बताना है क्या ये क्वेश्चन? सबके आंसर आ गए क्या इस बार? ओके, एक्सप्लेन. ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. सो लक्ष्मी एंड मीना आर रोहन्स वाइफ्स, ठीक है. सो क्या करना है आपको? वाइफ्स हो गया मीन्स यहाँ पे 2 वाइफ हो गई सब. रोहन दैट विल बी मेल पॉजिटिव एंड लक्ष्मी एंड मीना ये उनकी क्या हो गई? 2 वाइफ हो गई, ठीक. शालिनी वाइफ्स, जस्ट 1 मिनट, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना. वाइफ शालिनी इज मीनाज स्टेप डॉटर, ठीक. शालिनी जो है वो मीना की स्टेप डॉटर है. स्टेप डॉटर मीन्स बोथ आर द वाइफ ऑफ रोहन. स्टेप डॉटर मीन्स मीना की डॉटर नहीं है, वो लक्ष्मी की डॉटर हो जाएगी. हु? शालिनी. एंड दीज आर विल बी निगेटिव, ठीक है. यहाँ पे सारे सबके सब निगेटिव रहेंगे. सो हाउ इज लक्ष्मी रिलेटेड टू शालिनी? लक्ष्मी और शालिनी के बीच में क्या रिलेशन है? सपोज यहाँ पे अगर शालिनी होता देन स्टेप डॉटर का रिलेशन होता, बट इफ लक्ष्मी शालिनी ऐसे रिलेट कर रहे हैं एंड बोथ आर द निगेटिव एंड बोथ आर इन टू मीन्स वहां पे 2 जनरेशन है एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड. दैट मीन्स शालिनी लक्ष्मी इज द मदर ऑफ शालिनी. क्लियर है क्या ये अभी? दीपेश? यस सर. संजीव, आपने डी बोला है, क्या अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? सर नहीं सर, और एक बार. बेसिकली क्या है, लक्ष्मी एंड मीना आर रोहन्स वाइफ्स, फाइन. सो ये दोनों वाइफ हो गई. शालिनी इज मीना स्टेप डॉटर. मीना की शालिनी क्या है? स्टेप डॉटर है. सो क्या होता है, 2 वाइफ होंगी तो उनमें स्टेप का रिलेशन हो जाता है ना, स्टेप डॉटर या स्टेप चाइल्ड का रिलेशन होता है. सो मीन्स मीनाज स्टेप डॉटर इज शालिनी. सो शालिनी विल बी द डॉटर ऑफ लक्ष्मी ओनली. लक्ष्मी की डॉटर होगी शालिनी, तभी तो मीना की क्या हो जाएगी? वो स्टेप डॉटर हो जाएगी. ठीक है, अभी क्लियर है क्या? ओके. ओके. सो अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज हियर, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन. Just tell me the answer. Take your time, but try to do the answers. Means वो क्या करेंगे? ये
ऐसे क्या होता है ना, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का पोर्शन हो जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग मीन्स आपको ये ऐसे कुछ कोड्स मेंशन रहेंगे एंड देन जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो जस्ट प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। प्रॉब्लम होगी देन आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑल। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आई थिंक या इट्स करेक्ट। Yes, sir. Option B. ओके, सो दो आंसर आ गए हैं ऑलरेडी ऑप्शन बी के। आई थिंक आई गॉट टू मोर आंसर्स। So I got four answers of option B. Sanjeev, Hardik and two girls are already told me. So बाकी लोगों को बताना है कि ये हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो जस्ट टेल मी। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए कॉन्सेप्ट कम बता करके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए पिक किया है कि आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू टेल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशनशिप। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चंस होते हैं और आपको मैंने इतना बता दिया, दैट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टेज मींस अप स्टेज की बात हो रही, डाउन, या आपके सेम स्टेज की बात हो रही। हस्बैंड वाइफ के लिए आप एक कोई नोटेशन कर लीजिए एंड मेल के लिए एंड फीमेल के लिए। अगर आप इतना रेक्टिफाई कर रहे हैं देन यू कैन, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि यू विल क्रैक द क्वेश्चन। किसी को अगर डाउट हो तो देन आई विल टेल दिस वन। नो नीड टू एक्सप्लेन सर, बहुत कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन है देन जस्ट आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही कंफ्यूजन दूर होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो आपको कोड बोला उन्होंने, P क्रॉस Q एंड Q माइनस S। क्रॉस के लिए क्या हो रहा है, क्रॉस मींस A इज द सन ऑफ B। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज द सन ऑफ Q। ओके, बेसिकली तो यहाँ पे P विल बी पॉजिटिव एंड माइनस Q माइनस S। इसके लिए आपको क्या होगा, A माइनस B, देन A इज द वाइफ ऑफ B। ठीक, A इज द वाइफ ऑफ B। ठीक, तो दिस विल बी लाइक दिस, if he and this will be s and then this will be plus। so simple हो गया। यहाँ पे q and s ये हस्बैंड वाइफ हो गए। q यहाँ पे क्या है, वाइफ है। s यहाँ पे हस्बैंड है एंड p क्या है, उनका एक बेटा है, सन है। सो s इज द वाइफ ऑफ q, बिल्कुल नहीं है, ये अपोजिट हो गया। यहाँ पे q इज द वाइफ ऑफ s। s इज द फादर ऑफ p, बिल्कुल। p क्या है, बच्चा है q एंड s का, एंड जिसमें s हस्बैंड है q वाइफ है, तो s इज द फादर ऑफ p। सो योर आंसर विल बी दिस वन। P इज द डॉटर ऑफ Q। तो डॉटर की बात हुई नहीं है, सन की बात हुई है। तो अगर सन है तो डॉटर का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। Q इज द फादर ऑफ P। नो भाई, उल्टा बता रहे हो, Q वैसे भी मदर है, वो फादर नहीं है। सो B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जयश्री क्लियर है कि नहीं आपको ये वाला क्वेश्चन? प्लीज टेल मी, अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और रिपीट करूं। ओके फाइन। So after this, try to do this one. T minus n s cross b minus m. What will be the answer for this one? हो रहा है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? बेसिकली आपको यही वो फॉलो करने हैं जो ये आपके कोड्स दिए हुए हैं, a प्लस बी, a क्रॉस बी, a माइनस बी, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस वन। प्लीज टेल मी, अगर नहीं आ रहा होगा देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस द क्वेश्चन। मैं मेरे से आप 5 बार पूछोगे मैं बताऊंगा, बट अभी आप लोग रॉन्ग मत कीजिए। टेक योर टाइम एंड जस्ट ट्राई टू आंसर करेक्ट ऑप्शन। सर पुरानी स्लाइड एक बार फिर से शो कर दो। ये लो जस्ट, हाँ, ये आप लोग जब ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे भी मेंशन रहा करें, सपोज 8 to 10 या 1 to 6, 1 to 5, देन सबसे पहले आपको जो कोड दिया मेंशन होता है, जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी इन शॉर्ट फॉर्म। पूरा आपको वर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, बट हाँ उसका नोटेशन का क्या मीनिंग है, जस्ट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, देन दैट विल बी इजी फॉर यू बाकी क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि सामने वाली स्लाइड का आप क्वेश्चन कर सकते हो बट बाकी के लिए नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, just see this one, t minus s cross b minus m।
Okay, I got, I think, some answer. A, B is the mother of S. I think just check it again, Lydia. A is the wrong answer. तब तक मैं भी करता रहता हूँ. A plus B, that means I think A negative and B will be here. A cross B, that means A and B, and Sir, A. D. Yes, D is the right answer. किसने बताया? Manasvi. Okay, सही है. D is the right answer. A and B is related like this one. Basically, wife है तो यहाँ पे ये हो गया आपका positive. This will be negative and this will be plus symbol. And for A cross B means A is the son of B. Okay, A is the son of B. That means this will be positive. And A plus B means A is the daughter of B. A is the daughter of B. ठीक है. सो अभी क्या, आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन बता देना चाहिए आप लोगों को. T माइनस एस. सो माइनस का रिलेशन क्या है? बेसिकली A एंड B आर द हस्बैंड. A विल बी वाइफ एंड B विल बी हस्बैंड. Sir, हाँ, यस may I ask a doubt? यस यस प्लीज. So B is mother of S and S is daughter of B. Both mean the same, no? B is mother of S and S is daughter of B. अच्छा, ऐसा भी है क्या? B is mother of S. ठीक है. S is daughter of B. बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है. ठीक है, फिर तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे. ठीक है, इट्स ओके. मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, जस्ट मैं उसको मैं वैसे कैलकुलेट कर रहा था. मैं वैसे भी इसीलिए मैं चारों ऑप्शन डिस्कस करता हूँ कि वाई रॉन्ग एंड वाई राइट. बी इज द मदर ऑफ एस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एस इज डॉटर ऑफ बी. ठीक है. बट हाँ, एक चीज यहाँ पे हो सकता है, बी इज मदर ऑफ एस, ठीक है, बट एस का अगर आपको जेंडर यहाँ पे रेक्टिफाई करना होगा बेसिकली, दैट इज सर मेल यहाँ और पे एस तो सन होगा ना? नहीं. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि एस आपका सन है. वो आपको जब सर आप पिछले वाले रूल से सर उसमें सन लिखा है. कहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मैं अभी क्वेश्चन इसीलिए मैं डिस्कस करूंगा, देन आई विल टेल यू द आंसर. डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली. एक बार बाकी लोगों को भी टाइम दे दीजिए आप, और मैं अभी करता हूँ इसको. यहाँ पे लीडिया थोड़ा सा जेंडर का इशू हो सकता है कि एस का फर्स्ट वाले ऑप्शन में जेंडर नहीं वो मेंशन है, बट आपके लास्ट वाले में एस एज ए फीमेल मेंशन हुआ है. मींस बी इज मदर एंड एस इज डॉटर. अभी जस्ट अ मिनट, आई विल चेक इट आउट. टी माइनस एस बेसिकली क्या हो गया? टी माइनस एस का रिलेशन कैसा हो जाएगा? T will be your wife and S will be your husband. So basically just draw a plus kind of thing in between them. Then S cross B. So for cross that means S will be son of means यहाँ पे B. ठीक. And then क्या है उसके बाद? B minus M. तो माइनस के लिए उन्होंने क्या बोला अगेन? B minus M होगा, तो then B will be your wife and M will be husband. ओके, सो बेसिक ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसका. आई थिंक ये क्लियर होगा आप सबको. ये हस्बैंड वाइफ है एंड ये हस्बैंड वाइफ. बी इज मदर ऑफ एस. बी इज मदर ऑफ एस. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड एम इज हस्बैंड ऑफ बी. एम इज हस्बैंड ऑफ बी. एम इज द हस्बैंड ऑफ बी. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके ओके. टी इज वाइफ ऑफ एस. टी इज वाइफ ऑफ एस. टी इज वाइफ ऑफ एस. ओके, ये भी करेक्ट है आपका. एस इज डॉटर ऑफ बी. सो बेसिकली एस आपका क्या है यहाँ पे? सन है, दैट मीन्स प्लस है. सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर. एंड अभी मैंने क्वेश्चन देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. लीडिया जस्ट नोट इट डाउन, नॉट ट्रू है यहाँ पे. सो यहाँ पे आपके ये तीनों ही आंसर सही हैं एंड योर फोर्थ वन इज रॉन्ग. अभी क्लियर है क्या आपको? Yes, sir. यहाँ पे ये Did not तीनों. check the question properly. सो इस क्वेश्चन से आप सबको क्या सीखने को मिल रहा है कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है. मैंने भी क्वेश्चन नहीं देखा था और आप लोगों ने भी नहीं चेक किया. एंड बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग, विच वन इज नॉट ट्रू. आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा, आपने डायरेक्ट टिक कर दिया, आपके -1 नंबर हो गए 4 में से. सो यहाँ पे क्या हो गया? 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं एंड फोर्थ वन इज रॉन्ग. यहाँ पे डॉटर की जगह अगर सन होता तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट.
ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हाँ ठीक है, आप अभी गलतियां करते रहिए, क्लास में आपकी गलतियां सारी माफ हो जाएंगी, बट इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। सो अभी क्लियर है क्या ये क्वेश्चन सबको? एनीबडी हैव डाउट इन दिस वन? किसी को डाउट है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, देन ट्राई टू डू दिस वन। एंड बेसिकली आपको वही तीनों जो कोड्स हैं, द कोड्स आर अप्लाइड हियर आल्सो, जस्ट गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। मुझे वो कोड्स यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे क्या? जस्ट अ मिनट, आई विल मेंशन दैट पार्ट आल्सो। बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, a प्लस बी मीन्स a and b is related like this, and then a cross b means a and b is related like this, and a minus b means a is wife and b is husband, ठीक। एंड आई थिंक बी वाले में इधर प्लस होगा ना, ठीक है, यहाँ सन है, वहाँ पे डॉटर है। जस्ट बाय यूजिंग दीज थ्री नोटेशंस ट्राई टू सॉल्व दिस वन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन? ओके, बी, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। अभी देखते हैं बाकी, ठीक है, क्वेश्चन अभी से अच्छे से पढ़ना है सबको। क्या हुआ, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? जस्ट टेल मी। सर यू विल बी ग्रैंडमदर ऑफ जेड। हाँ हाँ ठीक है ना, योर आंसर इज परफेक्ट। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे डिस्कस करना पड़ेगा? जस्ट टेल मी। Okay, I got, I think, one another. Deepesh, yes, your answer is also correct. So no problem, I'll discuss. सबसे पहले क्या है यहाँ पे, Z cross T, fine. So cross के लिए क्या रिलेशन है? A will be son of B, okay. So यहाँ पे Z क्या हो जाएगा आपका, son हो जाएगा, and T will be father और mother. उन्होंने जेंडर अभी मेंशन नहीं किया है। Then T minus S, for minus यहाँ पे क्या हो जाएगा, this will be minus means wife हो जाएगी, and S will be husband part, okay. After that S cross U, so again cross का relation हो गया, then U will be here, fine, and again U plus P, fine. So for plus again ये क्या हो जाएगा, this will be minus part and this will be आपका यहाँ पे P part हो जाएगा up में। Then how U is related to Z, उन्होंने basically क्या पूछा, U और Z का relation। सो जेड आपका एक मेल है, यू आपका एक फीमेल है, फर्स्ट थिंग। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, यू जो है वो सी इज द मदर ऑफ एस, मीन्स यू इज द मदर ऑफ एस, एंड एस का ही क्या है, चाइल्ड है आपका, मीन्स एस, जेड इज द सन ऑफ एस। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ का क्या रिलेशन हो जाएगा, दैट विल बी योर ग्रैंड मदर। किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। मीन्स यू टू जेड द रिलेशन विल बी ग्रैंड मदर। किसी को क्वेरी है क्या? U का बेटा हुआ S एंड S का बेटा हुआ Z, सो बेसिकली बेटे का बेटा दैट विल बी ग्रैंड चाइल्ड, ओके। सो जब आपका Z और उसका रिलेशन आएगा दैट विल बी ग्रैंड मदर। किसी को क्वेरी हो देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ये कुछ इसमें आपके स्टैंडर्ड कोडिंग टेक्निक है कि आपको कैपिटल्स में लिखना है। सपोज दैट आपको जो भी प्रॉपर नाउन यूज होगा, basically I'll share this slide on your means note section on the Google Drive, so you can go through all these concept. Proper noun है then just write down means in the capital letters. फीमेल के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली वो बार का यूज कर रहे हैं नीचे। यू कैन गो थ्रू द सर्कल एज वेल एज यू कैन means write plus and minus, plus for male and minus for female. This will totally depend upon your convenience. सो यहाँ पे कुछ रिलेशंस है, मीन्स द स्टेजेज, स्टेज है, मतलब सन ऑफ है, देन डॉटर ऑफ है, पेरेंट है, स्पाउस है। सो यू कैन रीड इट आउट, ओके। सिबलिंग का ऐसा है कि सिबलिंग में उन्होंने बोला है कि ब्रदर्स के लिए उन्होंने डॉट का यूज किया है, सिस्टर है देन बार यूज होगा। सपोज ए एंड बी आर ब्रदर्स, सो डायरेक्टली उन्होंने डॉट मेंशन किया है, बट ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए को उन्होंने फीमेल करने के लिए दे यूज द बार सिंबल। बी यहाँ पे सिस्टर हो गया, यहाँ बोथ आर द सिस्टर्स।
एंड उन्होंने क्या किया, सिबलिंग के लिए बेसिकली डॉट का यूज किया है, ठीक। एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड उनके लिए मतलब ग्रैंड मदर्स के लिए उन्होंने बोला है कि आपको दो नेम के जो है स्टार्टिंग के 2 लेटर्स यूज करने हैं। तो यू कैन गो थ्रू दैट, आप इसको आप कैसे भी आप कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको कोई एक बाउंड नहीं किया कि आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए, आप अपना खुद का डेवलप कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए, आपको जैसे कन्वीनियंट लगेगा यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। Okay, then just try to solve these questions. Basically, this direction is for the question number 1 to question number 6. And just आप इसके लिए आप basic block diagram draw करिए and just try to solve all these 3 questions. Then I will go on the next slide for the another 3. And किसी को डाउट हो रहा हो तो just please tell me. I'll repeat all the concept again. बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है ही नहीं, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एंड आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे मिलना ही मिलना है एग्जाम में। हाउ मेनी, सर फर्स्ट का 4। फर्स्ट का 4, ठीक है। सेकेंड वाला कीजिए, सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर सेकंड का P। सेकेंड का ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, डोंट वरी, आप सर करते P, चलिए। P is the mother of Q। Okay, okay. P means D na? Yeah, that will be also correct. And what about the third one? बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आपने उसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो आपके 6 क्वेश्चंस करने में मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगने वाले हैं। सो फर्स्ट सर ऑफ ऑल 4 चिल्ड्रंस। फुल, आई थिंक इसको आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। सर फर्स्ट का 4। ठीक है, ठीक है, आप लोग करते रहिए, डोंट वरी, मैं भी एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, बाकी लोगों के लिए भी। All the 6 members of a family P, Q, R, S, T and U traveling together. Q is the son of R. ठीक है, Q son है, then positive son of R. But R is not mother of Q. R mother नहीं हुआ, then what it will be? That will be father. Okay. P and R will be are a married couple. So basically P and R. तो अगर R father है, then P will be mother. Fine. And after that what say, T is brother of R. T is the brother of R. ठीक है, T क्या हो गया आपका, brother of R. S is the daughter of P. ठीक है, कोई बात नहीं, S is the daughter of P. ठीक है, बेसिकली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर, अब R का चाइल्ड हो या उनका, ठीक है। U is the brother of जस्ट 1 मिनट, लास्ट में उन्होंने क्या मेंशन किया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। U is the brother of Q. Okay, U is the brother of Q. Okay, just 1 minute. Okay, U is the brother of Q. बेसिकली आपका डायग्राम हो गया, सो जस्ट गो थ्रू, मींस सेकेंड डी, थर्ड सी, जस्ट वेट अ मिनट, थर्ड का सी होगा आई थिंक, यस दैट इज द करेक्ट। सो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो आपको सिंपल पॉजिटिव काउंट करना है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव। सो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, डी डायरेक्टली, ठीक है। हु इज द मदर ऑफ क्यू, फाइन, हु इज द मदर ऑफ क्यू, सो क्यू की मदर कौन है यहाँ पे, पी,
Directly you can see R and P both are the husband and wife, and R is male and P is female, and both are the husband and wife. So R will be father and P will be mother. So you can just directly tick this one. How many children does P have? ठीक है, P के पास कितने बच्चे हैं? P के पास तो these three 3. are the childs. ठीक, 2 means 2 boy and 1 girl will be, and there will be 3 children who are associated with the sorry, just a minute, associated with the P and R. ठीक, R will be father, P will be mother, and there will be 3 children, 2 will be boy and 1 will be girl. Okay, so just try to answer these 3 also. इन तीनों के भी आप लोग आंसर दीजिए. Sir, 4th का D. फोर्थ का D. Okay, and what about the fifth and sixth one? Okay, 5th का D. okay, and what about the last one? 6th का B. सिक्स्थ का B. ओके फाइन. सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, जस्ट पहले तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. बेसिकली दिस वाज द डायग्राम, एंड देन Q was here, and then S as a sister, and R was the father, P was the mother, and T was the brother. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो अभी तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन का आंसर ही लिख दिया. हु इज द वाइफ ऑफ टी? बताइए, टी की वाइफ आप क्या डिटरमाइन कर पा रहे हो क्या इस क्वेश्चन में? टी के साथ कोई फीमेल का कोई लिंक है क्या? नहीं है, सो यू कैन नॉट डिटरमाइन. दैट्स इट. ये क्लियर है क्या सबको? अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ. कि जस्ट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए. एंड अगर आप लोगों को क्लियर है तो ही ठीक है, अगर क्लियर नहीं है देन आई विल डिस्कस अगेन एंड अगेन. सबको क्लियर है कि नहीं? ओके, so अब which of the following is a pair of female? Female means according to my diagram that will be negative portion. So P and S, there are two negative, means there are two females, so your answer will be this one. How is U related to S? So U आपका S से कैसे related है? So U is here and S is here, so both are brother and sister, so U is the brother of S. That will be B answer. ठीक है, किसी को डाउट है क्या इन तीनों क्वेश्चन में? प्लीज टेल मी इफ एनीबॉडी हैव क्वेरी इन ऑल दीज क्वेश्चंस, या अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में इनमें किसी को प्रॉब्लम हो तो. ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है ब्लड रिलेशन में. ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कर देता हूँ. मेन आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही चलना है. ठीक, आपको सिंपलेस्ट वे इज दैट कि सपोज मीन्स आपको क्या करना है, अगर if you are going upside then this will be means up arrow for the upper generation as I already told you. ठीक, and if you are going in the lower side then that means lower generation like this. ठीक, and आप अगर सेम लेवल पे हो this will be your same level. ठीक है, ये आपको ये एक फर्स्ट ट्रिक ये याद रखना है. सेकेंड ट्रिक, प्लस फॉर मेल मेंबर एंड माइनस फॉर फीमेल मेंबर, एंड थर्ड वन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ जस्ट बिल्ड अप मीन्स पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग रिलेशन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो. एंड फॉर अदर मतलब अगर सेम स्टेज पे यू कैन गो थ्रू द डॉट या यू कैन सिंपली गो थ्रू द नॉर्मल लाइन ओनली. ये चार आपको अगर कॉन्सेप्ट मीन्स आपको चार कॉन्सेप्ट याद है देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिसपे थोड़ा सा डाउट हुआ था, एंड दिस वाज दैट क्वेश्चन. अभी आप लोग एक बार इसको फिर से सॉल्व कीजिए, एंड अगर अभी भी किसी को डाउट हो देन प्लीज टेल मी. अभी भी सॉरी मैंने वहां पे कुछ इरेज कर दिया, जस्ट अ मिनट आई विल राइट दैट पार्ट आल्सो. अभी इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व. S is the father of A.
ठीक है, इसमें किसी को डाउट था ना? अभी अभी क्लियर है कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड। अभी अगर डाउट हो तो देन प्लीज टेल मी। मैंने उस टाइम पे सॉल्व किया था तो समवन वाज आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वन अगेन। बेसिकली उन्होंने क्या बोला, बी इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक, बी, जस्ट 1 मिनट, बी इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक, बी क्या है? आपके फादर हैं क्यू के, एंड बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके फाइन, 2 चिल्ड्रन है, कोई बात नहीं। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, सपोज लाइक दिस, एंड आर इज द डॉटर ऑफ पी। ठीक है, अब ये दोनों ब्रदर हो गए सपोज, तो यहाँ पे दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ठीक है, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, जस्ट A is the granddaughter of P, fine, and S is the father of A. S is the father of A. So यहाँ पे ये आपका क्या है? पॉजिटिव, सॉरी दिस वन विल बी पॉजिटिव, देन दैट विल बी निगेटिव। ठीक है ना? इसमें यही कंफ्यूजिंग होता है कि प्लस किसको कंसीडर करना है एंड आपको माइनस किसको लेना है, दैट्स इट। So basically plus and minus, so this will be your like this. So how is S related to Q? How is S related to Q? ठीक है, so यहाँ पे ये देखिए आप लोग, इसमें क्या अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे? बेसिकली आई थिंक समवन वाज सेइंग कि सपोज यहाँ पे आप A कर देते। ठीक है ना? अगर यहाँ पे आप A करते देन आपको S जो होता क्या था, S इज फादर ऑफ A। सो बेसिकली आपको S वाला पार्ट यहाँ हो जाता। ठीक है, S मीन्स ये आपका पार्ट हो जाता, एंड दीज विल बी हस्बैंड एंड वाइफ। सो यहाँ पे दिस विल बी निगेटिव पोर्शन। ठीक है, बट यहाँ पे ये निगेटिव नहीं पॉसिबल था बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने ब्रदर मेंशन करके रखा हुआ था। सो दैट्स वाई मैंने इस वाले साइड में इसको लिया हुआ है। अभी क्लियर है कि नहीं सबको? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड इन दिस क्वेश्चन। Okay, I got a comment. Just a minute. क्लियर है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। फिर इसके बाद आई थिंक टाइम भी हो गया क्या अपना आज? ओके, आज 1.5 आवर की क्लास थी, सो नो प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशनशिप, एंड आफ्टर दैट एक अभी आपका एक छोटा सा टॉपिक और है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, so we will discuss these two things. I think we have class tomorrow only ना, so हम लोग ये दोनों कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay, sir. ओके फाइन, ठीक है। अगर अभी तक किसी को डाउट हो इन द ब्लड रिलेशन और एनी इन द एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रीवियस मींस क्लासेस, then please raise your query, otherwise just we will bind up with the session. Is there any query? किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके देन फाइन, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, देन जस्ट ओके, गुड नाइट एवरीवन, विल मीट टुमारो। सर कल क्लास का टाइम क्या है? सेम टाइम फ्रॉम 6 PM आपको, आई थिंक कल आकांक्षा मैम की क्लास होगी, एंड फ्रॉम 7:15 और 7:20 देयर विल बी द क्लास फॉर द CSAT। एंड थैंक यू सर। आपको शेड्यूल नहीं Thank you, मिला है sir. क्या? अभी शेड्यूल नहीं मिला क्या अनुष्का? सो मैंने आज ही ज्वाइन किया है। Okay, okay, fine. Not an issue. Then just we'll discuss with the ma'am also for the same. ठीक है, okay. Thank you so much, everyone. Good night. Good night, sir. Good night. Good night.